सो हेटर्स, यहाँ पे आ चुके हैं तुम लोगों के पापा दिग्विजय। तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। ऑफिशियल वर्डिक्ट 4 दिन में आ गया, 5 दिन में डिजास्टर। मैं बॉक्स ऑफिस इंडिया, अबे औकात ही नहीं बची, औकात ही नहीं बची। दे दे प्यार दे 2 का फ्लॉप वर्डिक्ट आया था कम से कम 25 दिन बाद। इसकी औकात तो यह है कि 5 दिन बाद डिजास्टर। क्यों? घमंड, घमंड था कि 50 करोड़ दे रहा है करण जौहर इसको, और इस लुखे ने ले लिया। इसको यह समझ में नहीं आया कि करण जौहर इसका गेम करेगा। इसको लगा हमने फीस बढ़ाई, हम बड़े स्टार हो गए। 50 करोड़ लिए थे इस आदमी ने, इस लुखे का आज कलेक्शन इसकी फिल्म का 26 करोड़ पे लुढ़क गई है फिल्म। इसका ऑफिशियल बजट था 135 करोड़। क्रोएशिया तो फिल्म फ्री में नहीं गए होंगे ये। अब ये मत बोलो नहीं भाई बजट होगा 20 करोड़ और कार्तिक को मिले होंगे 50 करोड़। अनपढ़ तो हो ही आप लोग इसके फैन। तो यहाँ पे बात ये है कि इतनी घटिया डिजास्टर फिल्म शायद सिकंदर भी नहीं गई थी इस साल। ऑन सीरियस नोट, इतनी बड़ी डिजास्टर, हाँ अर्जुन कपूर की लेडी किलर इससे भी बड़ी डिजास्टर है, इसने कुछ तो कमाया, वो बात नहीं है। बट लव यापा, मेरे हस्बैंड की बीवी, वो एक फिल्म थी, नहीं नहीं नहीं, ये इनसे भी ज़्यादा डिजास्टर है। मैं ज़्यादा ही बेइज्जती कर रहा हूँ इस आदमी की, इतनी भी नहीं बेइज्जती करनी चाहिए। लेकिन ये आदमी जब सच में सेल्फ मेड था और ये पीआर जब से बन गया, इसमें फ़र्क देखो क्या आ गया। ये आदमी वो था जो लोग इसको रिस्पेक्ट करते थे। पंचनामा 1, पंचनामा 2, सोनू की टीटू की स्वीटी, ओके, लुका छुपी। हाँ मतलब ऐसा भी नहीं कि इसने बहुत ऐसे 12 डजन वगैरह 1 डजन वगैरह हिट दी हो, लेकिन फिर भी कोविड से पहले, कोविड के बाद जब इसको पीआर इसने, इसको लगा कि भाई एसएसआर के फैंस को चूतिया बना लेता हूँ। कुछ चूतिए बन भी गए, इसके फ़ैन भी बन गए, लेकिन उनको भी सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि भाई गलत आदमी के फ़ैन हूँ। रियलाइजेशन होता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन। लेकिन इसके पास पीआर नहीं था लव आजकल 2020 के टाइम, तब वो डिजास्टर गई। शहजादा के वक्त इसका पीआर आना शुरू हो गया, वो पीआर के साथ डिजास्टर हो गई। सत्य प्रेम की कथा भी डिजास्टर ही थी, उसको फोर्सफुली एवरेज मिलवा दिया। चंदू चैंपियन, काम उसने अच्छा किया लेकिन वर्डिक्ट डिजास्टर। वो एक फ्रेडी करके आई थी लेकिन वो ओटीटी पे थी, धमाका ओटीटी पे थी, ओटीटी को नहीं गिनता मैं। वो हिट हो या फ्लॉप हो कोई घंटा नहीं पूछता। ओटीटी पे जो फिल्में आती है वो जिनको किसी ने थिएटर के लिए समझा ही नहीं था, ऐसी होती है वो फिल्म। इसका सिर्फ एक ही चल रहा है, अक्षय की थूकी हुई फिल्में उठाओ, भीख मांगो अक्षय से और उसके राइट्स छीन लो। जैसे भूल भुलैया 2, मैं मानता हूँ सच में सुपर हिट ब्लॉकबस्टर गई थी। भूल भुलैया 3 सच में ब्लॉकबस्टर गई थी, क्लैश भी जीती थी, लेकिन इसके फैंस को लगा अरे हमने इतनों को हराया, हमारा कलेक्शन 400 करोड़ गया। अगर वो तुक्के को अगर तुम तुक्का नहीं बोलोगे, फिर आहान पांडे को इससे बड़ा स्टार बोल लेना, क्योंकि उसने 570 करोड़ कमाया अपनी पहली फिल्म से, वो सुपरस्टार बन गया। अगर ये लॉजिक है, और अगर जब मैं ये टॉन्ट मारता हूँ ये बोलते नहीं भाई एक फिल्म से जज मत करो हमारे बंदे को, तो यही मेरा पॉइंट है, एक फिल्म से जज मत करो कि तुक्का सिंघम अगेन पे चल गया था, क्योंकि सिंघम अगेन घटिया नहीं बनती तो ये 150 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल होती, ये समझो। फिर अगर अनन्या पांडे, क्या नाम है उसका, आहान पांडे, अगर बड़ा सुपरस्टार नहीं है ना, एक फिल्म से जज नहीं करना चाहिए ना कि पहले ही फिल्म ने 570 करोड़ वर्ल्ड वाइड कमा लिया सैयारा ने। नहीं नहीं मानना है ना, तो फिर ये वाला भी क्लैश भूल जाओ। देखो टिट फॉर टैट, या फिर ऐसा दोगला नहीं बनना चाहिए आदमी ने, डबल ढोलकी नहीं बनना चाहिए। मानना है कि वो क्लैश जीते थे तो एग्री करता हूँ मैं, जीते थे, लेकिन सर 400 का कमाया था वर्ल्ड वाइड में। आहान पांडे तो इतना बड़ा है इस आदमी से कि उसने 570 करोड़ कमाया था भाई। कॉर्पोरेट बुकिंग तो सैयारा में भी हुआ था, कॉर्पोरेट बुकिंग तो भूल भुलैया 3 में भी हुआ था। एक फिल्म से कोई बड़ा सुपरस्टार अगर बनता है तो फिर आहान पांडे भी सुपरस्टार, इस लॉजिक से। मैंने पहले भी बोला, विकी कौशल, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, अल्लू अर्जुन, प्रभास और रॉकिंग स्टार यश, ये है बड़े। ये तुमको अगले 5 साल बाद तुम लोग, अगर तुम्हारी गांड जली हुई होगी ना, इसके लुखो फैंस अगर जली हुई होगी तो सुन लो, इसकी फिल्म की औकात ये है कि मैंने इसका रिव्यू तक नहीं किया, इसका एडवांस बुकिंग तक नहीं दिया, और ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसके फिल्म को उतनी तक वैल्यू नहीं दी कि रिव्यू करे। समझे बात को? तो बात यही है, ये हो गई है ऑफिशियली डिजास्टर, वर्डिक्ट भी आ गया है। तुम रोते रहो, भीख मांगते रहो, और तुम्हारा बैड लक देखो भगवान ने कैसी गांड मारी तुम लोगों की, मारी कैसे देखो। तुम्हारा आज बैड लक इतना बुरा है कि कम से कम बागी 4 वाले, सनी संस्कारी वाले, उन्होंने भी फ्लॉप ही दिया, लेकिन वो वेट कर रहे थे अगले 10-15 दिन के लिए। इवन दे दे प्यार दे, अबे तुम लोगों के लुक्के आदमी से तो दे दे प्यार दे 2 भी बहुत बड़ी कमा गई।
ये तो रियलिटी है अजय की और इस आदमी की, तो क्यों अजय से कंपेयर कर रहे थे? तो फिर डिजास्टर वर्सेस डिजास्टर की कंपेयर करो ना फिर। दे दे प्यार दे 2 भले ही फ्लॉप गई, लेकिन 75 करोड़ नेट मार गई। तुम्हारा आदमी 26 करोड़ पे ही डिजास्टर वर्डिक्ट आ गया। भाई इतना बुरा वर्डिक्ट तो घसीटा राम ही देता है। ये एक टाइम पे सच में सेल्फ मेड स्टार था, अब पीआर होने के बाद इसको लोग रोस्ट करते, उसके पीछे रीजन है ये फैंस को चाहिए वैसी फिल्में करता ही नहीं। अब तुम बोल रहे हो कि करण जौहर के साथ इसकी 3 फिल्में आएगी, हम देखते हैं कि क्या, मैं भी देखता हूँ कि क्या करते हैं। करण जौहर ने इसका जो गेम किया, उसको पता थी धुरंधर वेव चल रही है, तो भी लुक्खे ने उसका 12 फरवरी या 13 फरवरी का डेट, और जब वो वैलेंटाइंस डे पे आने वाली थी फिल्म, उसने ऐसा गेम बजा दिया कि वैलेंटाइंस डे, अब ये फिल्म वैलेंटाइंस वाली थी वैसे देखा जाए तो, और घटिया भी हो फिल्म, मैंने तो नहीं देखी, पर घटिया भी हो तो फिर भी वैलेंटाइन पे तुक्का लग सकता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, नहीं नहीं हम 25 दिसंबर पे आ जाते हैं, जानबूझ के लाया। इसके फैंस को लगा करण जौहर कितना अच्छा है, ये अच्छा है। समझ में आया सेल्फ मेड का कैसे गेम करता है ये करण जौहर, समझ में आया तुमको? दूसरी बात, अब तुम नागजिला की बात कर रहे हो, वो लुक्का करण जौहर नागजिला को मैंने सुना है वो लव एंड वॉर के साथ या फिर प्रभास की फौजी के साथ फंसाना चाहता है। अब तुम लोग उस हरामखोर करण जौहर को रिप्लाई दो, तुम लोगों के जो फेक फैन क्लब है ना इस हीरो के, टैग करवाओ इस हीरो को। ये लुक्का हीरो वो करण जौहर के प्यार में इतना पागल हो चुका है कि जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा और एसआर के पहले करण जौहर को खुश करते थे, आजकल ये करने लगा है। इसको बोल कि वो प्यार हटा और लड़की से प्यार कर, आदमी से मत कर। और हमारे फैंस की सुन, जो तुम्हारे फैन है ना जो सच में केयर करते हैं इस आदमी की, तो जाओ जाके उसको टैग करके बोलो कि एक तो नागजिला मत ही लाओ, लानी तो ओटीटी पे लाओ, और अगर लानी है ना तो सोलो रिलीज करवाओ। कॉर्पोरेट करता नहीं है करण जौहर, इसके लिए सिर्फ 5-6 करोड़ का कॉर्पोरेट किया। वरुण के लिए सनी संस्कारी में 10 करोड़ का किया, पर क्या हुआ, वो भी फ्लॉप हुई। मैंने तो बोला ही था कि वरुण धवन के लिए फिर भी थोड़ा बहुत पोस्टर लाने की कोशिश करेगा करण जौहर, 100 करोड़ का वर्ल्ड वाइड दिखा दिया उसने। हालांकि उसका भी बजट ज़्यादा था इसलिए उसके भी लग गए। आज उसकी हालत ये है बागी 4 और सनी संस्कारी की, कम से कम ये लोग एवरेज जो वेट कर रहे थे ना, कम से कम 15 दिन किया था इन्होंने वेट, या 20 दिन किया था उसके बाद, लेकिन फ्लॉप वर्डिक्ट आने के बाद चुप हो गए थे। तुम्हारे को 5 दिन में डिजास्टर वर्डिक्ट मिला, इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं है। सन ऑफ सरदार 2 की जितनी बेइज्जती हुई ना, उससे ज़्यादा इसकी बेइज्जती हुई है। सन ऑफ सरदार 2 का कलेक्शन पता है कितना था? वो इतनी बड़ी डिजास्टर थी फिर भी कितना था मालूम है? बता देते हो, रुको ज़रा। देखो बागी 4 का कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड सिर्फ 51 करोड़ हुआ था नेट में। ओके, इसके फैंस बोलते रहते 80 हुआ था, फिर भी डिजास्टर गई थी बिकॉज ऑफ द हाई बजट ऑफ 120 करोड़। रुको ज़रा, वो सन ऑफ सरदार 2 का भी बता देता हूँ। सन ऑफ सरदार को बहुत लोग रोस्ट मारते हैं ना, वो भी उसकी भी बेइज्जती की थी मैंने, याद है तुमको? दे प्यार दे की भी। सनी संस्कारी 59 करोड़ का इसका नेट हुआ था, फ्लॉप मिल गया था, क्योंकि बोला था मैंने तुमको कि भाई 80 करोड़ के बजट वाली फिल्म अगर 100 करोड़ वर्ल्ड वाइड भी मारती तो क्या घंटा फर्क पड़ता है। फिल्म 200 करोड़ प्लस होगी तो वर्ल्ड वाइड पे रिव्यू ये आएगा। पर इससे तो बेटर ही की भाई सनी संस्कारी, भले ही फ्लॉप है लेकिन इससे तो बेटर ही की। परम सुंदरी भी इससे ज़्यादा की थी, 48 करोड़ की थी नेट में। सैयारा वैयारा तो छोड़ ही दो। हाँ, सन ऑफ सरदार भाई 45 करोड़ किया था इस फिल्म ने, इससे तो बेटर ही किया था भाई कलेक्शन। इसको तो 26 करोड़ पे ही डिजास्टर वर्डिक्ट है। अब आप बोलोगे भाई अभी तक तो फिल्म थिएटर से गई ही नहीं है, इतने जल्दी कैसे वर्डिक्ट आ गया? तो क्या घंटा आएगा अगले? अब वो जो 21 आने के बाद इसके क्या शोज बचेंगे? जो फिल्म के ऑलरेडी चौथे ही दिन शोज निकाल दिए गए थे, कितने तो शोज इस फिल्म के कैंसिल हुए थे। तुम क्या चाहते हो कि अगले वीक में लोग जाएंगे? पहले वीक में अबे क्रिसमस पे 6 करोड़ की ओपनिंग मारी तुम लोगों की हीरो ने, और तुम बोल रहे थे ये करेगी, हम तुमको देंगे जवाब दिग्विजय भाई। हाँ तो दो ना जवाब। मैं तो पहले से ही बोलते आया एक ही बात होगी भाई इस आदमी की, ये भूलभुलैया 4 लेके आएगा, फ्रस्ट्रेशन लेके आएगा ये आदमी। देखो अब ये क्या कॉर्पोरेट बुकिंग करेगा, पीआर इसकी क्या करेगी, मैं तुमको बोलता हूँ। और ये फ्यूचर बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, बाद में बोल देना कि दिग्विजय भाई अंतर्यामी निकले। अब ये लुक्खा क्या करेगा देखो, क्योंकि इसको पता है करण जौहर इसका गेम अभी तक तो नहीं पता था, अब से इसको पता चल गया कि करण जौहर ने इसके लगवा दिए। अब ये नागजिला को लेके शायद इसको बोलेगा भाई कम से कम क्लैश में मत लाओ, पर वो लुक्खा नहीं मानेगा करण जौहर। पर फिर भी ये क्लैश में लाके हो सकता है, देखो भाई इसने अपनी नागजिला के लिए भी 50 करोड़ की फीस की है। अगर नागजिला घटिया निकली तो 100 करोड़ के लिए भी, 100 करोड़ छोड़ो यार, 60-70 करोड़ के लिए भी स्ट्रगल करेगी। आप देख लो इसका रियल स्टारडम क्या है, 26 करोड़ पे, वो भी उसमें से 10-1 करोड़ तो कॉर्पोरेट ही था मैंने सुना है। अबे घसीटा राम ने ज़्यादा कमा लिया यार इससे, भूल चूक माफ ने।
ओके, अब तुम पोस्टर कितना भी देते रहो, 135 करोड़ का बजट तो तुम्हारा बाप भी नहीं निकाल सकता। हो गई ना फ्लॉप। फ्लॉप नहीं, इसको डिजास्टर वर्डिक्ट है। सॉरी फ्लॉप नहीं, डिजास्टर। ओके, तुम चाहते हो कि मैं इसका कल सेशन लाऊंगा, तुम चाहते हो रोस्टिंग सेशन, ज़रूर लाऊंगा, लेकिन मेरे को लगता है कि रोस्टिंग से ज़्यादा, हाँ ठीक है सेशन में इस पर बात कर लेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी ये वीडियो लाया है ना मैंने आप लोगों के लिए। क्या मेरे से ना दिमाग का माँ बहन करने का नहीं, मेरे दे दे प्यार दे 2 वालों को पता है कैसे फाड़ा था मैंने उन लोगों की जब वो डिजास्टर गई थी। तुम लोगों की गलती होती है, किसी क्रिटिक की गलती नहीं होती है। तुम मुझे मत बोलो निगेटिविटी की, मैंने तो साला रिव्यू तक नहीं दिया इस फिल्म का, और मैं कभी भी फिल्म बिना दे के रिव्यू नहीं देता हूँ। तुम बोल रहे थे ना भाई इसका रिव्यू दो, क्यों दूँ भाई? अगर फिल्म देखी ही नहीं तो क्या दूँ रिव्यू? मैं ये फिल्म देखा ही नहीं, मेरे को टाइम भी नहीं मिला था, मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, और जब मुझे पता चला कि इतनी घटिया फिल्म है तो मैं क्या देखता। स्टिल आई विल ट्राई टू रिव्यू इट आफ्टर वॉचिंग द फिल्म। मुझे अभी भी डेयरिंग नहीं हो रहा है देखने का, क्योंकि बहुत से वो प्रतीक वतीक के रिव्यू देखने के बाद मन नहीं कर रहा है कि मैं इतना 2 घंटा 20-25 मिनट बैठूंगा या नहीं, और क्या देखो इसको है अक्षय की कॉपी कर देता भिखारी साले। अबे तू खुद बहुत अच्छा था एक टाइम पे, पंचनामा के वक्त मैं कितना रिस्पेक्ट करता था तेरी, लुका छुपी हो, पंचनामा 2 हो, भाई तू खुद कुछ था। तू आज बस पूरी कॉपी कर रहा है भाई, तू खुद को भूल चुका है। भूल भुलैया 3 में भी 3 सीन्स ऐसे है, ये पूरा का पूरा अक्षय कुमार की कॉपी। वो तो भाई वो सिंघम का वो घटिया, वो रोहित शेट्टी ने घटिया बनाई थी इसलिए, वरना अगर सिंघम वो वाली सिंघम होती ना साला कोई पूछता भी नहीं इसकी फिल्म को। वो तो भूषण कुमार ने भी अच्छे से कॉर्पोरेट बुकिंग की थी इसलिए काम हो गया था, पर कॉर्पोरेट की ज़रूरत भी नहीं थी भूषण कुमार को, जो उसने करी थी 30-40 करोड़ की, ज़रूरत भी नहीं थी। वो वैसे भी सिंघम नहीं चलने वाली थी। एक गलती से तुक्का क्या लगा भाई, सुपरस्टार है ये तो सुपर। अबे ऋतिक को आज तक बेचारे लोग सुपरस्टार बोलने को तैयार नहीं, और तुम्हारे लुक्का आ गया सुपरस्टार बनने। हाँ ऋतिक तुम क्या बातें कर रहे हो यार? सुपरस्टार हलवा है क्या? एक पंजीरी बटरी क्या यहाँ पे? हाँ ये लो भाई 2 रुपये, तुम सुपरस्टार, ये लो भाई भीख लो सुपरस्टार। अबे मजाक है क्या? इतना बड़ा रणवीर सिंह ने ब्लॉकबस्टर दिया, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, रणवीर ने दिया, छावा दिया विकी कौशल ने, उनको भी ये लोग तरसते हैं अभी तक सुपरस्टार बोलने को। और तुम्हारे भाई गलती से 400 करोड़ क्या हो गया, उसमें से तो 100 करोड़ तो भाई बाहर के आए थे, भूषण कुमार ने कैसे डाले थे सबको पता है, भूल भुलैया 3 में। सुपरस्टार है। अबे तुम्हारा हीरो तो 6 करोड़ का ओपनिंग लिया क्रिसमस पे। अबे क्रिसमस पे मेरी फिल्म रिलीज होगी ना, मैं 10 करोड़ का ओपनिंग लेके दिखाऊंगा, अर्जुन कपूर को मारो गोली, मैं लिख के देता हूँ मैं तुमको, मैं 10 करोड़ का ओपनिंग लेके दूंगा विदाउट कॉर्पोरेट बुकिंग। एंटरटेनिंग हूँ भाई मैं, अपनी हम अक्षय कुमार की कॉपी नहीं करते, हम तुम्हारे को जो हंसाते हैं ना, अपने जोक से हंसाते हैं, किसी यूट्यूबर की कॉपी नहीं करते, ना ही वो किसी यूट्यूबर को देखता भी नहीं भाई मैं कि मैं किसी की कॉपी करूं। कम से कम हंसी तो आती है आपको, हे अक्षय कुमार की तो कॉपी नहीं करता, और अच्छे से तो कर साले। तो अक्षय कुमार की भी इज्जत डाल रहा है भाई, अक्षय कुमार इज अ किंग ऑफ एक्शन एंड कॉमेडी, उसकी कंपैरिजन करना भाई। अबे अक्षय का बेटा भी अक्षय की कॉपी नहीं कर पाएगा यार, तो थोड़ी तो यार अपनी रखो। क्या ये चूतिया जैसे फिल्में करते रहते हो? अबे जिस आदमी ने तेरे को बनाया लव रंजन ने, साले तू उसका भी सगा नहीं रहा। मैंने सुना लव रंजन ने इसको एक फिल्म ऑफर की, ये बोलता है मैं वेट सोच के बताऊंगा। साले तो क्या तू मेरी मैं तेरा, ये सोच के की तूने फिल्म? एक घटिया फिल्म, तेरी घटिया पीआर। इसके 3 भीखमंगे पीआर है जो इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। एक है वुम्पला वाला, एक है वो वायरल भयानी, और एक वो टकला, वो उसको तो ऐसी माँ बहन की थी उसने मुझे ब्लॉक ही कर दिया। वो टकला नहीं क्या, जोगिंदर टुटेजा, इसने ऐसी जली है उस बंदे की। और कितने फेक रिव्यू दोगे यार? मैंने सुना इतनी घटिया फिल्में ये लोग 4-4 रेटिंग दे रहे थे। मैंने बोला था इसकी एक भी पीआर वर्क नहीं करेगी, लोग इसको नफरत करते हैं भाई। एसएसआर फैंस को चूतिया बनाने के लिए भी करते हैं, और आखिर करण जौहर की चाट ही ली ना इसने, और उस आदमी ने क्या किया, इसका डिजास्टर दिलवा दिया। और कोविड के पहले गए, अरे भाड़ में, कोविड के बाद की नई दुनिया की बात करो। लव आजकल डिजास्टर, सत्य प्रेम की कथा भीख मंगे जैसे एवरेज दिलवा दिया। नाडियाड वालों को थैंक यू बोलो, इसको मत बोलो। फोर्सफुली एवरेज दिलवा दिया, जैसे फोर्सफुली एवरेज हाउसफुल 5 को दिलवाया था ना, वो भी वैसा ही हुआ इसके भी साथ। तीसरी चंदू चैंपियन डिजास्टर, भले ही काम अच्छा था, वो बात गई भाड़ में। काम तो रनवे 34 में अजय का भी अच्छा था, फिर भी वो भी डिजास्टर थी। बाद में तुम्हारी वो शहजादा, अबे अल्लू अर्जुन का नाम खराब कर दिया था इसने, डिजास्टर, वो भी फिल्म गई। अब कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या नाम है इसका, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, डिजास्टर। मतलब अब क्या बचा इस लुक्के के पास? भूल भुलैया 2 सुपर हिट ब्लॉकबस्टर, भूल भुलैया 3 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विथ सो कॉल्ड क्लैश, भूल भुलैया 4
अनीस बाज़मी भाव दे रहा है क्या? नहीं, मैंने सुना अक्षय के साथ काम कर रहे हैं, पता नहीं अनीस बाज़मी भी बोलेगा नहीं करना भाई तेरे साथ अब काम, थोड़ा आने दो इसको नागजिला। और एक फिल्म है जो बहुत लोग बोल रहे हैं आशिकी आ रही है भाई, आशिकी, तो ठीक है आशिकी भी मैं देख ले। एक बात है, आशिकी तो फिर भी मैं बोलूँगा कि भाई मेरे जैसा बंदा भी बोलेगा कि चल जाएगी, अगर ये आदमी अपनी पीआर कम यूज़ करेगा, अगर ये आदमी ज़्यादा पीआर करता है इसलिए इरिटेशन में आ जाते हैं लोग देखना नहीं चाहते। भाई तुम नॉर्मली फिल्म का प्रमोशन करो, हर बार वो पीआर जो चलते रहता है तुम्हारा, लोग परेशान हुए। बोल रहे भाई 30,000 लोग आए थे कॉन्सर्ट, ये मैं गया था कहीं पे, सुना है मैंने गुजरात में 30,000 लोग आए थे। अबे साले 30,000 का लोगों का तो एडवांस बुकिंग भी तुम्हारा नहीं हो रहा था शुरुआत में, वो तो थोड़ा पीआर यूज़ किया करण जौहर ने, थोड़े बहुत खुद ही टिकट बुक किए तब जाके कलेक्शन हुआ, वो भी इतना भी नहीं होता। 26 करोड़ लाइफ टाइम 40-50 करोड़ में जाएगी, वर्डिक्ट चेंज नहीं होगा भाई। 150 करोड़ 135 करोड़ बजट है, खुद इसने 50 करोड़ लिए, करण जौहर इस ऐसी माँ बहन करेगा इसकी, देख लेना आपस में जब इनका अब होगा ना क्लैश, तुम देख लेना कितनी माँ बहन होती है करण जौहर और इसकी। और 3 फिल्में साइन की है करण जौहर की इसने, शायद तीसरी फिल्म बनेगी ही नहीं, नागजिला कर लेंगे ये। अब इसका 3 फिल्मों पे फ्यूचर है, एक है नागजिला, वो कोई 500 करोड़ वाली फिल्म नहीं है पहली बात, और 500 करोड़ वाला ही सुपरस्टार बनता है, ऐसा कोई भी लुक्खा आके सुपरस्टार नहीं बनता है। फिर तो मैं भी भाई बहुत सुपरस्टार हूँ, मैं यूट्यूब का, अगर ये सुपरस्टार है तो मैं फिल्मी इंडियन का भी बाप हूँ, फिर मैं उससे भी बड़ा सुपरस्टार और यूट्यूबर हूँ। ऐसा नहीं होता है भाई बोलने से, स्टार सुपरस्टार बोलना पड़ता है, बोलना ऐसे नहीं, वांगा बोलता है सुपरस्टार रणबीर कपूर, सामने से बोलना पड़ता है मैं हूँ सुपरस्टार हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ, मैं ही ब्यूटीफुल हूँ, मैं ही बेस्ट यूट्यूबर हूँ, ये नहीं होता है। लोगों ने बोलना चाहिए कि वो है अच्छा यूट्यूबर, ये होती है, ये होता है भाई साहब, हम वो भी चीज़ें नहीं करते। खैर छोड़ो, क्या बोलना है ऐसे लोगों से। इसके पास अब 3 फिल्में हैं, एक है वो नागजिला, वो तो करण जौहर पता नहीं क्या करेगा, एक है वो आशिकी। अब लोग सैयारा से इतना पक चुके हैं कि पता नहीं वापस कोई लव स्टोरी देखेंगे या नहीं, ऊपर से इसके भिखारी लुक को भी वहाँ पे रोस्ट किया गया है। आई होप इसने काम अच्छा किया हो, लेकिन लोग आदित्य रॉय कपूर को आज भी आशिकी के लिए जानते हैं। इससे अच्छा आशिकी 3 में नई स्टोरी के साथ ये आदित्य श्रद्धा को ही ले लेते। श्रीलीला का स्टारडम सबको पता है, कुछ भी घंटा नहीं है, वो सिर्फ अल्लू अर्जुन के साथ डांस किया इसलिए उसका स्टारडम है, और छोटी मोटी फिल्मों में डांस किया इसलिए स्टारडम है। एक डांसर को तो एक्ट्रेस बना लिया आशिकी में, तो देखते हैं कि वो क्या उखाड़ लेती है। तो ये 2 फिल्में इसके पास है, और ये भी अगर दोनों बाय चांस डिजास्टर होती है आ जाएगा भूल भुलैया पे। इसके पास है ही क्या बाकी, भूल भुलैया 4 वापस 1-2 डिजास्टर वापस भूल भुलैया 5 है क्या इसके पास? यही तो रियलिटी। इससे क्या सुपरस्टार बनोगे? हाँ, भूल भुलैया वाले सुपरस्टार बोल सकते हो तुमको, लेकिन वो भी बात नहीं है ना यार। भूल भुलैया से क्या बचेगा, इससे कोई सुपरस्टार बनता है क्या भाई? इससे तो नॉर्मल एक्टर भी नहीं रहोगे भाई, क्योंकि बाद में सपोर्ट भी नहीं करेंगे कोई। ये तो सेल्फ मेड वाला एंगल है, और थोड़ा सा पीआर यूज़ कर रहे हो इसलिए। कितने दिन पैसों खर्चा करोगे भाई पीआर पे? अपना बनो यार, कुछ तो करो ये। और देखते हैं वो नागजिला, और क्या नाम है इसका, वो आशिकी, तू मेरी ज़िंदगी ये नाम है। अबे नाम चेंज कर उस फिल्म का भाई, प्लीज़ पहले नाम चेंज कर, वो बड़ा नाम है बहुत, कर लो चेंज। वो सैयारा भी छोटा नाम था वैसे देखा जाए तो, आशिकी 3 के बदले ही रखना है तो कुछ ज़िंदगी रख ले भाई कम से कम, बड़ा नाम है वापस। और तू मेरी मैं तेरा से दिख गया ना क्या हुआ। और नागजिला की भी कंसेप्ट अच्छी होगी, लोगों को यूनिक लगी तो ठीक। अगर क्लैश में लाओगे ना भाई, गाड़े जाओगे, मारे जाओगे। नॉर्मल लाओ, किसी छोटे फिल्म के साथ क्लैश करो, घसीटाराम वगैरह के साथ, वरना लग जाएंगे वहाँ पे भी। करण जौहर कॉर्पोरेट कितना उतना भी ज़्यादा नहीं करता है कि तुम सेफ हो जाओगे। भूषण कुमार करता है कॉर्पोरेट तो कर लेगा वो आशिकी के लिए कॉर्पोरेट, पर बहुत बड़े क्लैश नहीं आने चाहिए वो भी, वरना वो दोनों के भी लगने के बाद इसको भूल भुलैया के ही पास जाना पड़ेगा। सो फाइनली तू मेरी मैं तेरा तू मेरी डिजास्टर। अब रोते रहो, नहीं नहीं हीट है, नहीं नहीं एवरेज है, पीआर टीम लेके आओ पीआर टीम। और भाई सच्चे दिल से बोल रहा हूँ दोस्तों, तुम लोग चाहते हो ना कि रोज वीडियो आए, तो शेयर करो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। लव यू गाइस।